और एक मिनट और आपको बता दें पत्रकारों से पीसीसी चीफ कमलनाथ बात कर रहे हैं। सुनिए। आपके साथी डिस्टर्ब हो गया, फोटोग्राफर का अगर हो गया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि बहुत दिनों बाद आप सब से बैठकर चर्चा हो रही है। आपका पेट तो वैसे ही आप जानते हैं कौन भर देते हैं, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आपने इतने सालों में मुझे समझा होगा कि ये मीडिया प्रचार प्रसार की राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है इसमें, पर मेरी सोच रही है कि काम करें और काम दिखेगा। सबसे ज्यादा प्रचार काम और उसका परिणाम होता है। आज देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। समझदार किसान हैं। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान है जिनको ज्ञान है, जो समझ है। आज का किसान एक मॉडर्न दुनिया में है। वह कानून समझता है, वह नियम समझता है और वो इसलिए बैठे हैं। वो प्रतिनिधित्व केवल अपने गांव का या अपने प्रदेश का नहीं कर रहे, वह प्रतिनिधित्व अपने देश के हर किसान का कर रहे। मैं आज जब आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं संबोधित पत्रकारों को भी कुछ बात कहना चाहता हूं। एक समय था जब अपना देश फूड गल्ले का आयात करता था। हम नेट इंपोर्टर थे फूड ग्रेन के। आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं फूड ग्रेन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने देश की है। उस समय अमेरिका से PL 480 में घी आता था। और सबसे बड़ा कदम अगर किसी कांग्रेस सरकार ने उठाया, वे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, वो इंदिरा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, कि अपने कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति आए। क्योंकि भारत गांव में बसा था, भारत शहरों में नहीं बसा था। ये शहर तो पिछले 25, 30, 40 साल का फैशन बना है। आपने देखा, भोपाल भरते हो, इंदौर भरते हो। ये हमें फैक्ट्स याद रखने हैं कि इसका इतिहास क्या है। सबसे बड़ा कदम जो उठाया था वो फूड ग्रेन टेकओवर का था। ये फूड ग्रेन टेकओवर में उस वक्त कोई MSP नहीं होता था, फूड कॉर्पोरेशन नहीं थी, कोई MSP नहीं था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनाई गई ताकि वो MSP समर्थन मूल्य घोषित करें। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई। ये इतिहास है और ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है अपने देश की कृषि क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे छोटे छोटे किसान थे, बाजरा बोते थे। मैंने खुद देखा हुआ 79 में कितने किसान थे जो गेहूं से जुड़े थे, जो सोयाबीन से जुड़े थे, जो मक्का से जुड़े थे। छोटे छोटे किसान थे, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको MSP से कोई मतलब नहीं था। वो तो आसपास के गांव में बेच के अपना गुजारा करते थे। वो मंडी, हमारा मंडी एक्ट बना, मंडी से उनका कोई लेना देना नहीं कि मंडी के लिए तो सामान ही नहीं था, उतना तो उत्पादन ही नहीं था।
तो हम मध्य प्रदेश में एमएसपी से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि एमएसपी लेने वाला कोई नहीं था। उस समय केंद्र सरकार सबसे ज्यादा उपार्जन जो प्रोक्योरमेंट होता था वो हरियाणा पंजाब से होता था। ये बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे और ये बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ हुआ। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70%, मैं ये हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में है वो तभी चलती है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। वो अपने बच्चे को स्कूल, हमारे आज कॉलेज चलते हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, ये तरह तरह के कॉलेज बने हैं, जब किसान के पास वो फीस देने का पैसा हो। तो 70% लोग किसान नहीं है मध्य प्रदेश में, पर उनका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो हमारे ब्लॉक का बाजार है, हमारे तहसील का बाजार है, हमारे जिले का बाजार है, इसमें रोशनी तभी है जब हमारे कृषि क्षेत्र में खरीदने की ताकत है, उसकी खरीदने की ताकत है। ये नए नए कॉलेजेस जो बने, मैनेजमेंट के हुए, इंजीनियरिंग के हुए, ये तभी चलते हैं जब हमारे कृषि क्षेत्र, कोई दिल्ली से नहीं आता है यहां पर, ये हमारे विभिन्न जिलों से आता है। तो हमारा अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक गतिविधि, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, आधारित है कृषि क्षेत्र पर। ये क्या कानून बना, ये कानून हमें समझने की जरूरत है। आजादी के बाद से आरएसएस और जनसंघ की सोच थी, उस वक्त कोई बीजेपी नहीं थी, जनसंघ की सोच निजीकरण की थी कि निजी क्षेत्र ही अपने देश को आगे ले जा सकता है। सोशलिज्म की बात नहीं थी, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं थी। जब हम ये बड़े बड़े कारखाने बीएचएल हुए, तरह तरह के बड़े एचएएल हुए, ये आलोचना की जाए कि ये क्या जरूरत है इस सब कारखानों की, सोशलिज्म की। पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी के सोशलिज्म पर, नेशनलाइजेशन पर आलोचना की जाती है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जनसंघ ने इसका विरोध किया। जब कोयले के खदानों, देखिए ये तो इतिहास है, मेरी सोच नहीं। जब कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय के जनसंघ ने इसका विरोध किया। ये इनकी सोच थी। अब ये कानून में क्या है? ये कानून हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रहा है। आज किसी को छूट है मंडी का स्टेटस लेने की। बड़े बड़े उद्योग मंडी का एक विभाग बना सकते हैं, एक डिपार्टमेंट उनका बन जाएगा, मंडी विभाग। और सबसे ज्यादा इसमें जिसको संभावना भी थी एमएसपी मिलने की, ये संभावना समाप्त हो जाएगी। किसान जाएगा 2000 रुपए एमएसपी हो गएगा, छोड़ो जी 1700 में लेता हूं, लेना है लो, लेना मत लो। किसान कहां भटकेगा? ये जो निजीकरण इन्होंने कृषि क्षेत्र का किया है, पैन कार्ड हो गया, केवल पैन कार्ड की जरूरत है और आप व्यापार कर सकते हैं। आप जो व्यापारी है वो मंडी में रजिस्टर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आज उसको रोक रखावट है स्टॉक की, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये हटा दी गई। तो आज कोई बड़ा उद्योग कहे कि मैं तो 50,000 1 लाख टन का स्टॉक कर लूंगा, आप कोई नहीं स्टॉक कर सकता। मार्केट कंडीशन इससे चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे दाम वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही मार्केट में नहीं आया, भाव बढ़ेगा, वो बड़े बड़े भाव में हमारा जो उपभोक्ता है वो पिटेगा। तो ये कानून की बुनियाद हमें समझनी है। इसीलिए अकाली दल ने कहा हम एनडीए के सबसे पुराने फाउंडर मेंबर हैं, एनडीए के छोड़िए,
जेजेपी ने अब छोड़ी, चौटालावादी पार्टी ने, जेडीयू जो उनके साथ बिहार में, वो अपोज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहा, ये तो आप लोग ही लिख रहे हैं। ये अपोज कर रहे हैं, आरएलडी इसको अपोज कर रहा है। क्यों? क्या समझ नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज एमएसपी का है। और अभी मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि क्या अंतर हुआ है मध्य प्रदेश में और देश में। मैं केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। तो आज एफसीआई का क्या रोल रहेगा अगर ये खरीदेंगे नहीं? जब ये टेक ओवर हुआ, एफसीआई बनाया गया। एफसीआई प्रोक्योरमेंट करता था। एफसीआई हमारे राशन की दुकानों में बेचता था, राज्य सरकार की। हमारे पास बफर स्टॉक की जरूरत थी, मेरे ख्याल में 50। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ किसानों के